हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लेकिन एडवर्ब्स ऑफ मैनर को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा रिमाइंड कर लेते हैं कि एडवर्ब चीज़ क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक जो पार्ट है दैट इज़ एडवर्ब, और एडवर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे। ये हम सिंपली स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि यानी वो वर्ड जो कि एडवर्ब को मॉडिफाई करे, यानी उसके बारे में कुछ बताए, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। बट इस लेवल पे यहाँ पे आप देखें कि एडवर्ब वो वर्ड है जो कि वर्ब को भी मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे, और जो दूसरे एडवर्ब यानी ख़ुद को भी मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, डिस्क्राइब करे, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब की ही आगे से टाइप्स हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन आज उनमें से हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर आर यूज टू टेल अस हाउ समथिंग हैपन्स और इज़ डन। हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे यूज़ होता है, या ये हमें क्या बताता है। ये हमें ये बताता है कि हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ कैसे होती है, और इज़ डन, या फिर कोई चीज़ या कोई भी काम है तो वो कैसे हुआ है। सिंपली हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर हमें हाउ का जवाब देता है, यानी क्वेश्चन जो है ना हाउ, कि कोई भी काम है तो वो कैसे हुआ है, तो उसका सिंपली जो आंसर देगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। दे कैन मॉडिफाई वर्ब्स। मैंने अभी बताया कि आप वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्ब के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। किसके थ्रू? एडवर्ब के थ्रू। आप एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हैं, एडजेक्टिव के बारे में जो लफ्ज़ मज़ीद बताएगा वो एडवर्ब है। और क्लॉजेस ऑफ अ सेंटेंस, या फिर किसी सेंटेंस का एक क्लॉज है उसके बारे में जो चीज़ बताएगी वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि जो एडवर्ब है वो आपके पास बताता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी, और क्लॉज जो है सेंटेंस का उसको भी मॉडिफाई करेगा। क्रिएटिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कि अब एडवर्ब ऑफ मैनर हम बनाते कैसे हैं, इनको बनाने का हमारे पास रूल क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर आर वेरी ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय सिंपली एडिंग एल वाई। हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है कि जो है हम किसी भी एडजेक्टिव के एंड पे एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। यानी कोई भी एडजेक्टिव है आप उसके एंड पे एल वाई डाल दें, लगा दें, और वो बन जाएगा एडवर्ब। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल है तो उसके आगे आप एल वाई लगा दें, ब्यूटीफुली बन जाएगा। ब्यूटीफुल पहले आपके पास एडजेक्टिव था, यानी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल के बारे में आपको एक बात बताई जा रही है, तो ब्यूटीफुल आपके पास एडजेक्टिव और गर्ल आपके पास ना हो, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली में कन्वर्ट कर दिया। इट्स मीन कि ये हमने एडवर्ब बना दिया, और एडवर्ब भी कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। वंडरफुल से वंडरफुली बना दिया, स्लो से स्लोली बना लिया, डिलिबरेटली को हमने बना लिया, हैप्पीली को बना लिया हैप्पी से। चेंजेस इन स्पेलिंग, अब हमने देखना यह है कि हम स्पेलिंग को कैसे चेंज कर देते हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हुए। इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन आई सी, फॉर इंस्टेंस इट विल यूजली बिकम आई सी ए डबल एल वाई। यानी कि सिंपल सी बात आप देखें कि जब आप एडजेक्टिव आपके पास है और उसके एंड पे आई सी आ रहा है, आपने क्या करना है, उसको आई सी ए डबल एल वाई में चेंज कर देना, यानी आई सी वहीं पर रहेगा, आपने ए डबल एल वाई उसमें मज़ीद ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, दे आर इंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स, अब आई सी पे एंड हो रहा है, यानी इंथुसियास्टिक का मतलब होता है पुरजोश, और ये आपके पास एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप जब सेंटेंस बनाएंगे दे वर्क इंथुसियास्टिकली, यानी हाउ दे वर्क, क्या वो काम कैसे करते हैं, तो हमने कहा दे वर्क इंथुसियास्टिकली, यहाँ पे आई सी के आगे ए डबल एल वाई हमने लगा दिया है, यानी इसको हमने एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे जवाब दे रहा है कि वो काम कैसे करते हैं। उसके बाद है इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन अ वाई इट यूजली बिकम्स आई एल वाई। दूसरी जो चीज़ है, जो रूल है हमारे पास, वो ये है कि आपका एडजेक्टिव अगर वाई पे एंड हो रहा हो, जैसे हैप्पी है, तो आपने उसके एंड पे क्या लगा देना है? आई एल वाई लगा देना है। द चिल्ड्रन आर हैप्पी व्हेन दे आर प्लेइंग, यानी कि बच्चे खुश होते हैं जब वो खेलते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, अब यहाँ पे हमने बता दिया कि बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ, यानी कि कैसे काम हो रहा है, तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं? हैप्पीली। हैप्पीली आपके पास एडवर्ब बन गया, ऊपर आपके पास हैप्पी एडजेक्टिव था और नीचे हैप्पीली हमने उसे बना दिया, और ये हमारे पास बन गया एडवर्ब। यानी वाई को हटा के आपने आई एल और फिर वाई लगा देना है। एंड इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई, द ई ऑन द एंड इज़ ड्रॉप्ड टू मेक एल वाई। यानी कि अगर आपके पास एडजेक्टिव है वो एल ई पे एंड हो रहा है, तो आपने क्या करना है? ई को ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप मतलब कि आपने उसको रिमूव कर देना है, और एल के बाद आपने वाई लगा देना है। ही इज़ टेरिबल गोफर, यानी कि यहाँ पे आपको ये एडजेक्टिव बता रहे हैं। टेरिबल आपके पास क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इसके एंड पे देखें एल ई आ रहा है, अब हम इसको एडवर्ब कैसे बनाएंगे? ही प्लेज गोल्फ टेरिबली, हमने एल वाई में इसको चेंज कर दिया, ई को हमने हटा के वाई लगा दिया। ही प्लेज गोल्फ टेरिबली,
और ये आपके पास बन गया एडवर्ब। ये था हमारे पास तीसरा रूल। अब देखें, इफ़ एन एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन एल वाई। अब कोई एडजेक्टिव है और वो एल वाई पे पहले ही एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन गिव इट एन एडवर्बियल फंक्शन बाय सिंपली यूजिंग इट इन द एडवर्बियल prepositional फ्रेज इन अ डैश मैनर। यानी अगर कोई हमारे पास वर्ड है और कोई एडजेक्टिव है वो एल वाई पे एंड हो रहा है, तो आपने उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब एल वाई के आगे तो हम कुछ मज़ीद लगाने से रहे, तो हम यूँ लिखेंगे इन अ डैश मैनर। जो आपके पास वर्ड होगा ना, हम उस डैश में उस वर्ड को पुट कर देंगे। दे प्लेड इन अ लाइवली मैनर। यानी अब लाइवली आपके पास एडजेक्टिव था, तो आपने क्या उसको बना दिया, हाँ यहाँ पे आपने एडवर्ब बनाना था, तो आपने क्या दिया, दे प्लेड इन अ लाइवली मैनर, प्लीज़ अराइव इन अ टाइमली मैनर। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, हमने यहाँ पे लिखा है इफ एन एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन एल वाई वी कैन गिव इट एन एडवर्बियल फंक्शन। यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है, कौन सा, इन अ डैश मैनर, यानी इन अ लाइवली मैनर और इन अ टाइमली मैनर। ये आपके पास क्या है, एडवर्बियल फंक्शन कर रहे हैं, यानी एडवर्ब शो हो रहा है ना, लेकिन हमने यूज़ क्या किया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ किया। फ्रेज़ क्या होता है, एक से ज़्यादा वर्ड जो हो और जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो आप उसे कहते हैं कि वो फ्रेज़ है। और यहाँ पे और मतलब वो फ्रेज़ हो गया। और अब हमने देखना है प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ वो होता है जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो, उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। ये दोनों फ्रेज़ ही इन से स्टार्ट होने हैं, तो ये दोनों हो गए प्रेपोजिशनल फ्रेज़। अब हमने इन्हें एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्यों कहा है, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ हैं, बट ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं, ये एज अ वर्ब, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमने इनको कह दिया एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज़। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है, पहले बता दिया फ्रेज़ क्या है, उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी बता दिया। और एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज़ यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन हम उसको एज अ एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं। यानी कि वो कैसे खेलते हैं, दे प्लेड इन अ लाइवली मैनर, लाइवली मैनर में खेलते हैं। प्लीज़ अराइव इन अ टाइमली मैनर, कैसे आना, टाइमली मैनर में आना, यानी वक्त पे पहुँचना। तो ये था प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जिसको हमने यूज़ किया एडवर्ब के तौर पे। नेक्स्ट है इर्रेगुलर एडवर्ब्स। There are a number of exceptions to those spelling rules which are known as irregular adverbs। यानी पीछे तो मैंने आपको बताया कि एंड पे जो चीज़ आए तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और एडजेक्टिव से हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, हमें उनके रूल्स को याद रखना पड़ता है। Here are some irregular adverbs of manner। यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे उनको। The adjectives straight, fast and hard all remain the same with no ly ending when they function as adverb। अब हमारे पास स्ट्रेट क्या है, फास्ट और हार्ड क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है ना, बट जब हम इनको एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो हम इनके एंड पे ly नहीं यूज़ करते। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। हम जैसे अर्ली आपके पास एडजेक्टिव है, लेकिन हम उसके एंड पे भी अब मज़ीद ly तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, इनको हम इसी तरह ही यूज़ करते हैं। यानी स्ट्रेट है ना, तो हम स्ट्रेट ही यूज़ करेंगे। फास्ट है तो हम फास्ट को ही इसी तरह यूज़ करेंगे, उसको फास्टली नहीं बना सकते, स्ट्रेटली नहीं बना रहे, हार्डली नहीं बना सकते। अब अगर फ़र्ज़ करें आप हार्ड की एग्जांपल ले लें, हार्ड यानी कि हम कहते हैं ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो क्या है, मेहनती इंसान है। लेकिन अगर हम हार्ड को बोलेंगे ना हार्डली, तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। यानी कि हम कहें कि ही डज हिज़ वर्क हार्डली, यानी उसने मुश्किल से काम किया, ना चाहते हुए या फिर बहुत ही मुश्किल से, दुश्वारी से। तो इसलिए हार्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो एडवर्ब हम सही यूज़ करें, लेकिन अगर हम हार्डली यूज़ करेंगे ना तो वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ बन जाएगी, हार्ड का ऑपोजिट लफ्ज़ बन जाएगा। हार्ड का मतलब कि है मेहनत से, और हार्डली यानी कि मुश्किल से। ये आपको मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल देखें, ही इज़ अ फास्ट बॉलर, यानी कि वो क्या है, फास्ट बॉलर है। फास्ट इज़ एन एडजेक्टिव इन दिस एग्जांपल। इसमें फास्ट हमारे पास बॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा बॉलर है, फास्ट बॉलर है। अब अगर मैं कहूँ ही रन्स फास्ट, वो कैसे भागता है, वो फास्ट भागता है। तो यहाँ पे अब मैंने ly नहीं लगाया, हमने सिंपली कह दिया ही रन्स फास्ट, वो फास्ट भागता है, वो तेज़ भागता है। फास्ट इज़ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में फास्ट ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है, और ऊपर वाले सेंटेंस में वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा था। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, हार्ड इज़ एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे अब हमने क्या कहा है कि वो हार्ड वर्कर है, कैसा है, मेहनती है, मेहनत से काम करने वाला बंदा है, शख्स है। और अगर हम कहें इसी को आप चेंज कर दें एडवर्ब में, आप कैसे बनाएंगे इसको, आप सिंपली कहेंगे ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वो मेहनत से काम करता है। वो कैसे काम करता है, हाउ ही वर्क्स हार्ड। तो आपने क्या कह दिया, हार्ड लगा दिया, आपने हार्डली नहीं लगाना, इस बात को याद रखिएगा। आपने बस फास्ट ही लिखना है, फास्टली नहीं लिखना, वरना ये रॉन्ग हो जाता है। फिर हमने कहा ही रन स्ट्रेट,
यानी कि वो कैसे भागता है, ही रन स्ट्रेट, वो सीधा जा रहा है। स्ट्रेट इज़ एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रेट को एज अ एडवर्ब ही यूज़ किया है। जबकि अगर हम कहें वी लिव इन अ स्ट्रेट स्ट्रीट, तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, स्ट्रीट के बारे में बता रहे हैं, तो स्ट्रेट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा। फिर से एक बार ये रिपीट कर रही हूँ कि आप ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जिनको आप जो वर्ड एडजेक्टिव में यूज़ हो रहा है ना, वही वर्ड आप एज एडवर्ब भी यूज़ करेंगे। उनके एंड पे आप किसी भी चीज़ की एडिशन नहीं करेंगे। जैसे कि फास्ट है, हार्ड है, स्ट्रेट है, आप उनकी जगह चेंज करके ही वर्क्स हार्ड हो जाएगा, ही रन स्ट्रेट हो जाएगा, ही रन्स फास्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एडवर्ब एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएंगे विदाउट चेंजिंग। उसके बाद लास्ट पे आता है हमारे पास पोजीशनिंग, यानी कि हम इनको पोजीशन कहाँ करते हैं, कहाँ पे इनको प्लेस करते हैं, कहाँ पर हम इनको लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर मोस्ट कॉमनली कम डायरेक्टली आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स दैट दे मॉडिफाई, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पे आते हैं ज़्यादातर, मोस्ट कॉमनली, कम डायरेक्टली आफ्टर, बिल्कुल कहाँ पे आते हैं, जो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ना उनके बिल्कुल बाद में आते हैं, कम डायरेक्टली आफ्टर। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अब वो होते हैं जो जिनके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही स्पीक्स वेल, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्पीक्स, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं लगाया हमने, तो ही स्पीक्स वेल, लेकिन हमने बता दिया कि वो कैसे बोल रहा है। ही स्पीक्स वेल, वो अच्छा बोलता है। ही वॉकड स्लोली, अब वॉक के लिए भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ही वॉक स्लोली, यानी कि वो कैसे चल रहा था, वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये भी आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो स्पीक्स और वॉकड आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके आगे ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया, और हमने इनके आगे लगा दिया है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वेल लगा दिया है, वो अच्छा बोलता है, वो आहिस्ता चलता है, यूँ हमने कर दिया है। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दिया। उसके बाद देखें, इफ़ द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव इट कैन आइदर कम बिफोर द वर्ब। अब आपके पास अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो, अब इन ट्रांजिटिव की बात नहीं करनी, मैं ट्रांजिटिव की बात कर रही हूँ, यानी इसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इसका मतलब आसान तरीके से हम कहें ना तो इसमें ऑब्जेक्ट होता है। इट कैन ईदर कम बिफोर द वर्ब, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं, और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। या आप वर्ब से पहले लगा लें, या फिर आप ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जमील रोड द लेटर ब्यूटीफुली, ट्रांजिटिव है और ये करेक्ट भी है। कैसे, जमील रोड, जमील ने क्या लिखा, लेटर लिखा। अब आपके पास लेटर क्या ऑब्जेक्ट है, रोड क्या आपके पास वर्ब है, और आपने इसके एंड पे लगा दिया, यानी द लेटर है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके एंड पे आपने लगा दिया ब्यूटीफुली, ये आपके पास बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद देखिए, जमील ब्यूटीफुली रोड द लेटर, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, रोड आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, और आपने इसको वर्ब से पहले लगा दिया ब्यूटीफुली, जो कि आपके पास एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस भी आपके पास राइट है, यानी कि आप या तो वर्ब से पहले लगा दें, या फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद लगा दें। फिर है विद एडजेक्टिव, यानी कि अगर साथ एडजेक्टिव हो तो फिर आप क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज़ कम बिफोर द एडजेक्टिव दे मॉडिफाई। अब वो एडवर्ब मैंने आपको पहले बताया, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो अब अगर ये एडजेक्टिव भी आ जाए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करा हो, बीच में एडजेक्टिव भी है, तो आप क्या करेंगे, उस एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे। जैसे देखें, द बुक वॉज ब्यूटीफुली प्रोफाउंड, यहाँ पे आपने किस से पहले लगा दिया, प्रोफाउंड से पहले ब्यूटीफुली लगा दिया, ये आपके पास करेक्ट सेंटेंस है। द प्रिजनर रिमेन्ड स्टॉइकली साइलेंट, अब आपने साइलेंट से पहले स्टॉइकली लगा दिया, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना, अली यू आर ब्रेव वंडरफुली, अली, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको ब्रेव से पहले लगाना था। अली यू आर वंडरफुली ब्रेव, आपके पास इस तरह ये सेंटेंस बनता है। दिस वॉज अ लेक्चर फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।